हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो डीआरडीओ सेप्टेम का एग्ज़ाम कल हुआ है। तो हम लोगों को थोड़ा लेट हो गए। हाँ, ये बात आप हम मान सकते हैं कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं। लेकिन आप लोग जान सकते हो कि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमने कलेक्ट कर लिए हैं कि आप लोग देख के खुश हो जाओगे कि हाँ भाई, क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गए हैं। मतलब काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं। बस ये लगा लो आपकी 10 से 15 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो इसमें क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड हैं। अदरवाइज़ आपके सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो ये वीडियो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, और मेमोरी बेस्ड इसमें क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं सब मेमोरी बेस्ड हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन एज इट इज़ रखे गए हैं, जैसे क्वेश्चंस वहाँ आए थे ऐसे ही यहाँ पे दिए गए हैं। और बाकी क्वेश्चंस का मतलब आपको सिर्फ हिंट दिया जा रहा है। और आप लोगों के जो भी दोस्त फ्रेंड जो भी हों, वीडियो लंबी भले ही हो जाए लेकिन आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको भी याद होंगे और आपके दोस्तों को जिनने भी पेपर दिया है उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें और ज़रा देखें कि हाँ भाई, किसका कितना मार्क्स बन रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हो। ये मैं इसका कमेंट में मतलब इसकी कमेंट डिसेबल नहीं होगी। इसकी कमेंट में आप लोग जो है अपना मार्क्स शेयर कर सकते हो कि सर मेरा इतना मार्क्स बन रहे हैं, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, और आपको लेवल ऑफ एग्ज़ाम कैसा लगा ये सारी बातें आप बताएं। लेकिन अब तक का जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है वो मैंने जो देखा है या मुझे जो लगा, तो स्टूडेंट्स यही बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम था। इसे ईजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते, इसे मॉडरेट टू टफ बोलो तब ठीक रहेगा। तो मॉडरेट टू टफ एग्ज़ाम था। तो बाकी कट ऑफ के वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो करीब करीब एक बार और आप देख लीजिएगा, करीब करीब 90 के आसपास इसमें क्वेश्चंस हैं। ये 89 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, कौन से क्वेश्चन का आंसर में प्रॉब्लम थी, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, ऑप्शंस कैसे थे। हाँ, एक चीज़ और, स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि भाई ऑप्शंस में भी थोड़ा गड़बड़ थी। मतलब एक दो ऑप्शंस में गड़बड़ थी, और दूसरी चीज़ ये थी कि एक दो डायग्राम में प्रॉब्लम थी। उसमें यही नहीं पता चल रहा था कि कहाँ पे पी है कहाँ पे क्यू है, मतलब ऐसा कुछ था। और बाकी सारी बात करेंगे कि क्या है ऑप्शंस। कुछ लोग कह रहे थे कि ऑप्शंस इस तरह से दिए गए थे जिससे क्वेश्चन हार्ड हो गया था। मतलब लेवल आप सोच सकते हो कि डीआरडीओ था तो डीआरडीओ जैसा ही दिया, पहले जैसा लेवल नहीं रहा है जैसे पहले रहता था। तो अब चलो क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलो मैं स्क्रीन को रोटेट कर लेता हूँ। आप लोग सब रोटेट कर लीजिएगा स्क्रीन को, जिससे अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को देख पाएँ। तो आप सबने देख लिया होगा कि स्क्रीन रोटेट हो चुकी है। और अब देखते हैं, सबसे पहले आप देख लो ये क्या है, डीआरडीओ सेप्टेम। क्योंकि ये जो वीडियो है ये आगे भी स्टूडेंट्स के काम आती रहेगी। और आप लोगों को पता ही है जिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें आप इसमें शेयर कर सकते हैं। 7 अप्रैल 2019 को ये एग्ज़ाम हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे हम दे रहे हैं, जो चीज़ याद रही है, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ भी यही क्वेश्चन हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो हम ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ मशीन पूछा था, जो मैकेनिक्स से क्वेश्चन था। मैंने जो इसमें क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है वो इस तरह से क्वेश्चन लेने की कोशिश की है कि एक सब्जेक्ट के एक जगह और दूसरे सब्जेक्ट की दूसरी जगह, ठीक है। तो लॉ ऑफ मशीन मैकेनिक्स से ये क्वेश्चन था। उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो रिलेशन क्या ये पूछा था कि इन एक्चुअल केस, मतलब इन्होंने बोला है कि रियल मशीन के केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो वेलोसिटी रेशियो से कम होता है कि ज़्यादा होता है, बराबर होता है। मैक्सिमम रेंज पूछी थी ये प्रोजेक्टाइल मोशन में। और लिफ्ट बेस्ड एक क्वेश्चन था जिसका ये दे रखा था कि वेट का कितना हो जाएगा G/3, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल दे रखा था एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जिसमें तो किसी के भी अकॉर्डिंग पूछें लगभग एक ही होता है। ज़्यादा नॉलेज तो मुझे नहीं है, लेकिन जितनी नॉलेज है मैं बता रहा हूँ कि हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कल के केस में तो शायद ऐसा होता है, क्योंकि 11th-12th में तो हम लोग भी पढ़ चुके हैं। एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग पूछा था। तो उसमें अब इसमें भी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भाई इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर दिया था कि ऑप्शन में दोनों चीज़ें दे रखी थी। ऑप्शन में दिया हुआ था आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी था, स्प्रिंग एनर्जी भी था, और मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी भी था। तो कुछ जो बुक्स हैं जैसे कि आप लोगों के पास RS खुरमी, जैन, तो इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी ही उसका आंसर है। द पीरियड ऑफ पेंडुलम डिप्ड। अच्छा, ये पूछा था आपको, आवर्तकाल पूछा था कि अगर आप पेंडुलम को, जो सिंपल पेंडुलम होता है, उसे अगर ऑयल में डुबो दें तो उसका जो पीरियड है, मतलब टाइम पीरियड जो है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं। हमारे पास देखो वैसे तो मोर होता है, लेकिन फिर भी ये मैंने लिया नहीं है इसमें आंसर, आप लोग बता सकते हैं जो भी आपको लगे।
उसके बाद टी बराबर 2 पाई √L/g बेस्ड क्वेश्चन था। उसमें ये पूछा गया था कि किस तरह से ये टाइम पीरियड 2 गुना हो जाएगा, तो लेंथ को अगर 4 गुना कर दें तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आप 9th वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, अच्छे से आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें गड़बड़ थी, मतलब उसमें लग ही नहीं रहा था। ये एल लेंथ जो दे रखी थी यहाँ से यहाँ तक दे रखी थी, और जो क्वेश्चन बोल रहे हैं लड़के की जो सही हो रहा है वो लेंथ रख के हो रहा है इन दोनों के सपोर्ट्स के बीच में रखने के बाद। तो ये मुझे नहीं पता क्या है क्वेश्चन क्या था, लेकिन क्वेश्चन ये दिखा रखा है कि ऐसा चित्र था कुछ, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा था एट सेंटर शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। इन द 2 रोटर सिस्टम एज सोन इन द फिगर, ये एक फिगर है, इसमें ये दिखाया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये 2 रोटर सिस्टम है, इसमें आपको वाइब्रेशन की नोड पूछी है कि कहाँ पर उत्पन्न होगी, तो इसका आंसर शायद I1 एंड I2 के बीच में तो होगी, लेकिन I2 के पास में होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है अंडर द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द सक्सेसिव वाइब्रेशन आर। तो वो बोल रहे हैं कि अंडर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ सक्सेसिव वाइब्रेशन, तो इन जीपी आता है, ज्योमेट्रिक प्रोपगेशन। उसके बाद mx प्लस सी एक्स पर ये जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं। इन पॉइंट्स के मतलब आप लोगों को पता ही होगा, डबल डिफरेंशियल, सिंगल डिफरेंशियल, F0 साइन ओमेगा टी, ये किसके लिए हैं, तो फोर्स डैम्ड वाइब्रेशन के लिए हैं। और प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स इन मशीन आर, ये क्वेश्चन पूछा था कि प्राइमरी अनबैलेंस जो फोर्स होते हैं मशीन में वो किस तरह से होते हैं बैलेंस, तो ये आंसर है इसका पार्शियली बैलेंस्ड। और इन डार्सीज इक्वेशन फ्रिक्शन फैक्टर एंड फ्राउड नंबर, फ्राउड नंबर अलग चीज़ है और डार्सीज इक्वेशन एक अलग चीज़ है, तो उन दोनों में पूछा है कि डार्सीज इक्वेशन का जो एफ है और फ्राउड नंबर है ये डायमेंशन लेस दोनों हैं या एक है या क्या है, इस तरह से कोई क्वेश्चन था। डायमेंशन ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी पूछी गई थी, तो ml की -1 t की -1। यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछा गया है, तो आप लोग जानते ही हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। यहाँ से दोनों क्वेश्चन थे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी पूछा था और उसकी यूनिट भी पूछी थी। और उसके बाद आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ पूछी थी कि इनकम्प्रेसिबल है, सरफेस टेंशन नहीं है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन होगा। इफ़ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इन रेस्ट इज़ 2 देन व्हाट्स द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ मूविंग कंडीशन। उन्होंने ये पूछा था कि अगर रेस्ट में किसी फ्लूइड की डायनामिक विस्कोसिटी 2 है तो डायनामिक कंडीशन में उसकी विस्कोसिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग डिस्कस करके बताएं। इस क्वेश्चन पर भी थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इस तरह से एक ये क्वेश्चन है कि इफ़ द डायनामिक विस्कोसिटी ये दिखा रखा है, तो स्टूडेंट्स का कहना था कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हाँ, और उनकी बात ठीक भी है वैसे कि रेस्ट में तो विस्कोसिटी कुछ होती नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई मान के चलिए कि आप रेस्ट में 2 है तो डायनामिक में क्या होगी। ऑप्शंस थे 2, 0, 1.5 एंड 4.3। आप लोग इसका बता सकते हैं। जिन चीज़ों में आपको लग रहा है कि हाँ भाई उनमें प्रॉब्लम हुई है तो आप लोग आपस में डिस्कस करिए। कुछ लोगों के पास नॉलेज है, अपने कोचिंग टीचर्स से पूछिए जैसे भी करके, और आप लोग आंसर देना चाहते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फ्रांसिस टरबाइन इज़ यूज टू रेडियल फ्लो टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन इज़ विच टाइप ऑफ टरबाइन, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। 2 क्वेश्चन थे इस तरह के। और एक था इम्पल्स टरबाइन, इसमें पूछा था कि इम्पल्स टरबाइन जो है एबव द टेल रेस होती है, बिलो द टेल रेस होती है, इक्वल टू टेल रेस होती है, ऐसा कुछ था। कपलिंग आर यूज टू ट्रांसमिट, कपलिंग का जो यूज़ था वो किस चीज़ के ट्रांसमिट करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे कपलिंग शायद ये वाला क्वेश्चन कपलिंग वाला नहीं था, डायरेक्ट हाइड्रोलिक कपलिंग था या ये कपलिंग था। तो जो भी है आप देख लीजिए। फ्लूइड कपलिंग इज ये पावर को ट्रांसमिट करती है, किस चीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए है, ये इस तरह से कोई क्वेश्चन होगा। वाई इज़ इंक्लाइन मैनोमीटर यूज्ड, क्वेश्चन है कि इंक्लाइन मैनोमीटर क्यों यूज़ होता है। यूज़ ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर, देखो यहाँ पे सिर्फ ये इस तरह से क्वेश्चंस को दिखाया गया है, ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ क्वेश्चन रखे हुए हैं। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंस नापने के लिए किस मैनोमीटर का यूज़ था, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर हो सकता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई बहुत कम डिफरेंस है तो उस चीज़ को किस चीज़ से नापा जाएगा, तो इंक्लाइन मैनोमीटर हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपने आप को रिलेट कीजिएगा। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो इतने समझदार होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतने समझदार नहीं होंगे। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बैन कॉन्ट्रैक्टा टू ओरिफिस, वो पता ही है आपको, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है आंसर। इफ़ प्रेशर फॉल्स बिलो पार्शियल प्रेशर लिक्विड विल बी, अगर पार्शियल प्रेशर से कम हो जाता है तो ये क्वेश्चन था, जो भी होगा आप देख लीजिएगा। विच नोच इज़ मोर एक्यूरेट, यहाँ पे ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर ऐसा कुछ था, तो ट्रायंगुलर नोच शायद होती है, देख लीजिएगा आप। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फुल्ली सबमर्ज्ड ओरिफिस डिस्चार्ज,
ठीक है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फुल्ली सबमर्ज्ड ओरिफिस डिस्चार्ज निकालना था। अच्छा, उन्होंने दिखा रखा है कि न्यूमेरिकल था बेस्ड ऑन फुल्ली सबमर्ज्ड ओरिफिस और डिस्चार्ज आपको फाइंड आउट करना था। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद प्रेशर के साथ किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, ये सारा क्वेश्चन था। निगेटिव प्रेशर से एक क्वेश्चन था। रेट ऑफ फ्ले को कौन चेंज कर सकता है, बाल्व, रनर, इम्पेलर, मतलब इस तरह से था कि रेट ऑफ फ्लो को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आप बताना इसका क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग लिखते रहो किस किस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और उस क्वेश्चन को आप नीचे कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ वोयेंसी की डिफिनेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। लेकिन डायरेक्ट इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा था कि किस केस में चाहिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, लेकिन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन डायरेक्ट A1 B1 बराबर A2 B2 ऑप्शन में था, तो आप लोग लगा देना। मेटा सेंटर डिफिनेशन, नोच इज़ यूज टू फ्लो थ्रो, नोच किस तरह के फ्लो के लिए यूज़ होती है, जैसे चैनल के थ्रू, इस तरह से कोई क्वेश्चन होगा। गियर पंप इज़ यूज्ड टू पंप, गियर पंप का यूज़ किस चीज़ को पंप करने के लिए किया जाता है। सरफेस टेंशन इज़ ड्यू टू कोहेजन ओनली, एडिशन ओनली और बोथ। ये वाले क्वेश्चन पे भी थोड़ा लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कैसा आंसर दे रखा है, यूट्यूब पे भी कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, तो आप लोगों को जो आंसर लगता है आप लोग यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग NPTEL का वो दिखा रहे हैं कि हाँ भाई NPTEL पे ये दिया हुआ है, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, तो सब आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से क्वेश्चंस था, तो उसमें ये पूछा गया था कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पे हीट क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम निकलेगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। क्रिटिकल रेडियस HYK बेस्ड न्यूमेरिकल था, एक न्यूमेरिकल आया हुआ था और वो सिलिंड्रिकल केस में न्यूमेरिकल था। कंडक्शन इज़ ड्यू टू बोथ, कंडक्शन था उसमें दिखा रखा था कि किसके कारण होता है, कॉलिजन के कारण होता है कंडक्शन सॉलिड्स में, या सॉलिड्स में जो कंडक्शन होता है वो मतलब इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इस तरह से एक क्वेश्चन दिखाया हुआ था, या लैटिस वाइब्रेशन के कारण होता है या दोनों के कारण होता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन था, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। कंडक्शन और कंडक्शन रिलेटेड वन मोर प्रॉब्लम, एक रिलेटेड प्रॉब्लम थी एक और, जिसमें T1 माइनस T2 निकालना था शायद। इसमें टेंसाइल स्ट्रेस पूछा था, ये 44 ये वाली प्रॉब्लम है। इसमें कुछ और डेटा दिया हुआ होगा ई वगैरह, बाकी मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स ने दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह से कुछ था, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस पूछा था शायद। और यहाँ पर ए पर भी स्ट्रेस दिया हुआ था शायद, और कुछ दिया था, और जिस तरह से यहाँ पे जेड पर आपसे कुछ पूछा हुआ था, मुझे ये कंफर्म क्वेश्चन नहीं मिला है कि क्या क्वेश्चन था, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। अगर आपको याद है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इस तरह का अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है और हमारे पास अगर हमें डेटा मिलता है स्टूडेंट से, तो हम आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। आगे भी DRDO जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी अपडेट पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 46 क्वेश्चन था, फिलर मटेरियल इज़ यूज्ड इन, उसमें ऑप्शन दे रखे थे सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और इस तरह के कुछ ऑप्शंस थे, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और आर्क वेल्डिंग, तो शायद वहाँ पे ऑल आंसर होगा, तो इसने ऑल लिख दिया है। स्पोर्ट वेल्डिंग इज़ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ऐसा कुछ था, होगा, आप लोग जानते होंगे स्पोर्ट वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग है या नहीं है। काउंटर बोरिंग वाला एक क्वेश्चन था, तो काउंटर बोरिंग में भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि काउंटर बोरिंग में बोरिंग ऑप्शन था और काउंटर बोरिंग ऑप्शन नहीं था, और एक ऑप्शन था कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि यहाँ क्या आंसर देंगे, और अगर आपको पता है तो आप लोग आंसर बता सकते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में बी डिटरमाइंड बाय, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस चीज़ से डिटरमाइन किया जाता है। CADD की फुल फॉर्म पूछी थी, जो आप लोग सभी जानते होंगे, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। DQ बराबर DU प्लस PDV4 किसके लिए ये होता है एलिजिबल, तो शायद रिवर्सिबल के लिए होता है ये, आप लोग देख सकते हैं, जाके देख लो, टीचर्स से पूछो, बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताओ, डिस्कस करो, अच्छा है, एक दूसरे से आपके डाउट क्लियर होंगे। PB की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 4, PB की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसके लिए होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये रिवर्सिबल के लिए होता है, एडियाबेटिक के लिए होता है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए होता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एंट्रोपी इज 0 फॉर वाटर एट, एंट्रोपी 0 होती है किस पर, वाटर की, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। सैचुरेटेड टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, प्योर, और एक क्वेश्चन और था यहाँ पे कि स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन बोल रहा था वो, कि ऐसा कोई क्वेश्चन था कि 2 थर्मामीटर हैं वो बनाए गए हैं और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 20 डिग्री सेल्सियस का है, और उनके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इतने इतने हैं, तो इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा था। और फिर उसमें दिखा रखा था कि इस तरह से लास्ट में ऑप्शंस थे कि
ए थर्मामीटर के -100 डिग्री उसके 50 डिग्री के बराबर होंगे, बी वाले के, इस तरह से कोई क्वेश्चन था तो आप लोग देख सकते हैं। 1 क्वेश्चन पीबी डायग्राम, टीएच डायग्राम, ओ सॉरी अभी रह गया प्योर सब्सटेंस से क्वेश्चन था कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो। तो सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए तो आप लोग जानते ही हैं कि ईटा ऑटो ग्रेटर देन ईटा, ईटा तो पता ही है आपको क्या है, ये इफिशियंसी है। और 1 क्वेश्चन पीबी डायग्राम टीएच डायग्राम पर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, मतलब ऐसा कुछ था, बताया है मुझे पता नहीं ज़्यादा कि ऐसा कुछ था, एक डायग्राम बना हुआ था, ये कुछ ऐसे डायग्राम होगा और उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे करके कोई डायग्राम बना दिया था, ऐसे करके जो भी है, और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया था और पूछा था कि यहाँ पे PQRS लिख के, PQRS लिख के कि ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे पीबी डायग्राम का जो पॉइंट है ये वाला, ये टीएच डायग्राम पे कहाँ है, तो आप लोग देख सकते हैं, बता सकते हैं, जिन लोगों को पता है वो समझ गए होंगे। और उसके बाद रेशियो ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग CO2 एंड CO, तो ये बहुत पूछा गया था कि CO2 को बनाने में जितनी एयर रिक्वायर्ड होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड को जितनी एयर रिक्वायर्ड होती है, उन दोनों का रेशियो कितना होगा। इन्हें कार्बोरेशन इज सेट एट सी लेवल, ये अगर किसी क्वेश्चन पूरे से अच्छे से आता है तो वो क्वेश्चन शेयर कर सकता है। देख लीजिएगा आप क्या क्वेश्चन था। स्पेस रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, शायद एग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर एक एग है और वो स्पेस में है, मतलब इसमें मुझे कंफर्म तो नहीं है कि क्या क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन था कि आप ये मान लीजिए कि उन्होंने बोला था कि जितनी कंडीशन जो यहाँ पे कंडीशंस हैं, मतलब अर्थ पे, वही सारी कंडीशंस अगर आपको स्पेस में दे दी जाएं पूरी की पूरी, मतलब वही टेम्परेचर हो, वही एटमॉस्फेरिक एयर हो, मतलब सब कुछ सारी कंडीशंस दे दी जाएं तो एग जो है जल्दी से उबल जाएगा, देर से उबलेगा, इस तरह से कोई क्वेश्चन होगा। विच फैक्टर इज़ इंक्रीज डिटोनेशन, ये क्वेश्चन था। इसमें ज़्यादा मुझे याद नहीं है क्या है क्वेश्चंस, लेकिन बोल रहे हैं कि शायद आप लोग देख के बताओ कि ये क्वेश्चन क्या था और इसका आंसर क्या आया था आप लोगों का। उसके बाद एयर रिक्वायर्ड इन डीजल इंजन था कि कितनी एयर रिक्वायर्ड होती है डीजल इंजन के लिए, मोर, कम, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन थे। इफ़ नाइट्रोपैराफिन इज़ एडेड, ऐसा कुछ था कि डीजल फ्यूल में अगर नाइट्रोपैराफिन ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, ऑक्टेन रेटिंग घटेगी बढ़ेगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। वर्क डन विल बी निगेटिव इन केस ऑफ, ऐसा कोई क्वेश्चन आया होगा कि उसमें 3-4 केस दे रखे होंगे और पूछ लिया होगा किस केस में वर्क डन निगेटिव होगा, और शायद ऐसा भी हो कि कोई किसी में भी निगेटिव ना हो। एक्सपांसल वाल्व एंड कट ऑफ रेशियो से कुछ करके आया था। एक क्वेश्चन था DQ माइनस DW, ये डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन नहीं था, वो बोल रहा था कि उसने पूछा था कि हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क डन का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप लोग शायद जानते हो कि इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। बाकी अगर किसी को कन्फ्यूज़न है, देखो हम सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, ये सिर्फ आपको एक इतने सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी, पता है आपको कि बहुत बड़ा, मतलब हम लोगों ने कैसे कलेक्ट किया होगा इतने क्वेश्चंस, क्योंकि 100 क्वेश्चंस तो टोटल होते हैं और इतने सारे क्वेश्चन कलेक्ट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रेमल सेंटर एंड रेडियस, कोई इलेक्ट्रिकल ट्रेमल था, बोल रहा था वो कि भाई ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, मतलब पता नहीं क्या था कि ऐसे कुछ दिया हुआ है, इसमें AK पे दिया हुआ था KDU, और उसमें पूछा था कि भाई इलेक्ट्रिकल ट्रेमल के जो रेडियस है वो क्या होगी और इसका जो सेंटर है वो क्या होगा। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज ए इन्वर्जन ऑफ, ये पूछा था क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है किसका इन्वर्जन है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, 4 बार चैन का, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। उसके बाद पूछा था कि इन मोहर सर्किल शियर स्ट्रेस एट सेंटर, मतलब कोई मोहर सर्किल दिया होगा ऐसे करके मोहर सर्किल, और उसके यहाँ पे भी दिया होगा कुछ सिग्मा 1 सिग्मा 2 या 30-40 जो भी, और फिर उससे पूछा था कि आप ये बताइए कि क्या था। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन सही से आता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन क्या था। प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए आया था, अच्छा जी, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए आया होगा, उसने ये लिख दिया है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए आया था। इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ लोडिंग बॉडी विल फेल, तो मतलब वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी से अगर बॉडी को फेल होना है तो वो किस केस में हो सकती है, तो उसमें ऑप्शन थे रिपीटेड लोड लगा दें, बार बार बदलते हुए भार लगा दें, साइक्लिक लोड लगा दें, इस तरह से था। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर भी सही क्या होगा। इन केस ऑफ बॉडी बीकेस्ट इन इम्पैक्ट लोडिंग, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ था कि भैया कोई बॉडी है और उसे अगर आपको डिज़ाइन करना है और उस पर एक इम्पैक्ट लोड काम कर रहा है तो आप किसके थ्रू डिज़ाइन करेंगे, थ्रेड के थ्रू करेंगे उसकी, या उसकी सैंक के थ्रू करेंगे, उसके हेड के थ्रू करेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। उसके बाद कर ले रहे हैं हम इन केस ऑफ बॉडी बीकेस्ट इन इम्पैक्ट, ये हो गया। केस ऑफ पोरोसिटी इन कास्टिंग, कास्टिंग
में पोरोसिटी किस किस कारण से होती है? तो आप लोग आंसर बता सकते हैं। इसका क्या आंसर था? सोडरबर्ग फैक्टर पर न्यूमेरिकल आया था। आप लोग सोडरबर्ग पर आया था, पता नहीं सोडरबर्ग पर आया था, सॉरी ये गलती हो गई है, मुझे लग नहीं रहा कि सोडरबर्ग पे था। आप लोगों ने सुना होगा मशीन डिज़ाइन में ऐसा कुछ होता है, सोडरबर्ग होता है और भी होते हैं दो तीन, पता नहीं सोडरबर्ग पे था या किसी और पे था। आप लोग ध्यान से देख लें उस चीज़ को, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या था एक्चुअल में क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं। डीवी गिवन था, बी गिवन था, ई गिवन था, गुडमैन था या सोडरबर्ग था या गर्वर था, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो शायद गर्वर मेथड में पूछा था, मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं है। यहाँ आप लोग अपने आप इस क्वेश्चन को देख लेना 75 वाले को क्या क्वेश्चन था। इसके बाद डीवी गिवन था, बी गिवन था, ई गिवन था, म्यू पूछा था, ऐसा कुछ था। फॉर आइडियल मैनोमेट्रिक गैस विच वन इज करेक्ट? आइडियल मैनोमेट्रिक गैस के लिए क्या चीज़ करेक्ट थी? सीपी बड़ा होता है सीबी से, सीबी बड़ा होता है सीबी से, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। आफ्टर स्ट्रेनिंग अ बॉडी, अच्छा, एरिया बिकम्स हाफ, कैलकुलेट इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेन। मतलब कुछ दिया होगा, उसके बाद आपसे पूछ रखा है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन भी बताओ और ट्रू स्ट्रेन भी बताओ। यूलर्स इक्वेशन से क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी बच्चे कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी है थोड़ी, क्योंकि डीपी अपॉन रो की जगह आर दिया हुआ था और नीचे एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो अब अगर आर को आप रो मान लेते हो तब आपका वो आंसर ठीक है, और अगर आपने लगाया इनमें से कोई नहीं तब भी शायद आपका आंसर ठीक हो जाए, क्योंकि एक्चुअल में रो को कहीं पर भी आर लिखा हुआ मैंने तो आज तक देखा नहीं है। बाकी आप लोग बता सकते हैं क्या था। ये लास्ट वाला जो 80 क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ऐसा ही था कि बच्चे बोल रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा था कि पी क्या था, एफ क्या था, एल क्या था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया होगा। आप लोग देख सकते हैं, आपको पता हो, किसी को पता हो तो भाई वो बता सकता है कि क्वेश्चन एक्चुअल में था क्या। और यहाँ पे एफ और पी में शायद रिलेशन पूछा था। और इस तरह से एक मैट्रिक्स बनी हुई थी, जो आप लोग जानते होंगे मोहर सर्किल में एक मैट्रिक्स बनती है इस तरह की, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 और टो, शायद इनमें से कोई एक चीज़ पूछी हो या तीनों चीज़ें पूछी हो, ये मुझे नहीं पता। टी दिया हुआ था, एन गिवन था, डी गिवन था शायद, और टो या पी इनमें से कुछ पूछा हुआ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था शायद। पी बराबर 2 पाई एन टी बटे 60 पे होगा क्वेश्चन ये, या फिर आप लोग जानते हैं टो इज इक्वल टू वो शियर स्ट्रेस वाले फॉर्मूले पे होगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑलवेज ग्रेटर देन डीवीटी या डीपीटी, इस तरह से कोई क्वेश्चन था कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से ऊपर होता है कि नीचे होता है या बराबर होता है, इस तरह से कोई क्वेश्चन होगा। पोजीशन दी हुई थी एक पॉइंट की, इस तरह से कोई पोजीशन थी, 5x + 3y + z, ऐसे कोई पोजीशन थी, और इस तरह से पोजीशन पे कोई क्वेश्चन था, लेकिन क्लियर नहीं है। कार्बन परसेंटेज इन माइल्ड स्टील पूछा था, पता नहीं लो कार्बन स्टील पूछा था, लेकिन उसने माइल्ड स्टील दिया है तो हम लोग माइल्ड स्टील बता रहे हैं। डिफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ की डिफिनेशन पूछी थी, शायद स्ट्रेंथ ही पूछा गया था कि ये वाली चीज़ क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं क्या है। लेथ पर ड्रिल करते समय जॉब को पकड़ा जाता है फेस प्लेट पर या जॉ पर या बोथ पर, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा। आप लोग जानते हैं कि लेथ मशीन पर अगर ड्रिल करनी है तो जॉब को कैसे पकड़ेंगे। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज विद, ये क्वेश्चन दिया गया था कि वॉल्यूमेट्रिक डिफिशियंसी किस तरह से डिक्रीज हो जाएगी अगर बाल्ब जो है बीडीसी से पहले ही बंद हो जाए, इनलेट बाल्ब या आउटलेट बाल्ब कब बंद हो, इस तरह से कोई क्वेश्चन था ये, तो आप लोग इसका देख सकते हैं। और देखो आप बोलोगे कि 90 क्वेश्चन कहाँ से हुए, तो देखो 89 क्वेश्चन तो ये हैं, और एक क्वेश्चन मैंने आपको वो बता दिया थर्मामीटर वाला, कि थर्मामीटर वाला एक क्वेश्चन आया था कि T1 - T2 वो कि एक थर्मामीटर में इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है तो क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं कि टोटल आपके ओवरऑल 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 आपको मिल गए हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात आपके लिए क्या हो सकती है कि आपको एक ही जगह पे जो पेपर कभी प्रोवाइड नहीं कराता है डीआरडीओ, उसका भी पेपर आपके सामने आउट हो गया है। मतलब आपको 90 क्वेश्चन डीआरडीओ सेप्टेम के मिल चुके हैं। तो आप लोग देखो, बताओ कमेंट बॉक्स में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो आगे डीआरडीओ सेप्टेम देना चाहते हैं या जिन्होंने दिया है, उन सब के लिए ये यूज़फुल वीडियो होगी और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। आगे भी हम इसी तरह से सारा पेपर्स का एनालिसिस आपके सामने लाते रहेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बार बार एक ही चीज़ बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, वैसे मैं ज़्यादा कहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग, जिन लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ भाई थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, या आगे उन लोगों को उन्हें लगता है कि इस तरह से आगे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, जिससे क्या होगा कि आपके दोस्त भी यहाँ वीडियो पे आएंगे, कमेंट करेंगे, अपने मार्क्स बताएंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 स्टूडेंट या 200
स्टूडेंट्स भी आते हैं, जो लोग डीआरडीओ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, तो आप लोगों को कट ऑफ प्रेडिक्शन में भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि 90 क्वेश्चंस कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 90 क्वेश्चन कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं। और 10 क्वेश्चंस में भी ऐसा होगा कि जब यहाँ पे 100 से 200 स्टूडेंट भी अगर आते हैं और वो 100 से 200 स्टूडेंट भी अपने मार्क्स बताते हैं और भी बातें शेयर करते हैं कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन ये था, इसका आंसर ये था, तो इस तरह से मुझे लगता है कि कट ऑफ प्रेडिक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप लोग मार्क्स शेयर करेंगे और भी ब्रांचेस के लोग अपने मार्क्स शेयर करेंगे तो कट ऑफ प्रेडिक्शन आसान हो जाएगा। वैसे इस बार लग रहा है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पेपर थोड़ा हार्ड था, तो कट ऑफ ज़्यादा ना जाए, थोड़ी कम चली जाए। तो ये सारी चीज़ें तो डीआरडीओ पे ही डिपेंड करती हैं, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन बस एक बात बार बार बोल रहा हूँ कि भाइयों, जिन लोगों के लिए भी मतलब ये वीडियो यूज़फुल है, चाहे वो आगे डीआरडीओ सेप्टेम देने वाले हैं या दे दिया है, या जो भी फ्रेंड हो आपका, चाहे जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी जेई की भी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए भी ये सारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।